हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेंटर एडुसर्व के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मेंटर एडुसर्व आप सभी के लिए एक प्यारा सा कोर्स जज्बा लेकर आया है। इस कोर्स में बच्चों, इस कोर्स में हम लोग 10th बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। यह है प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन का बहुत ही ज्यादा वेटेज रहता है अपने एग्जाम में, ठीक है। और इसके साथ ही इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग जान पाएंगे कि हमारे आसपास जितनी भी प्रकाशिक घटनाएं घटित हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ पाएंगे। इसके साथ ही बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारे प्रकाशिक यंत्र होते हैं, उन प्रकाशिक यंत्रों के बारे में भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें जो पहला वर्ड है बच्चों अपना, प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो अपनी उपस्थिति में हमें देखने में मदद करता है। बच्चों, जैसे कि मान लो आप रात के अंधेरे में अपने कमरे का लाइट ऑफ कर दो, तो क्या आप सभी को कुछ भी दिखता है? नहीं दिखता होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट को ऑन करते हैं, प्रकाश आता है और हमें सारी चीजें आसपास की दिखाई देने लगती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो कि ये बल्ब है, ठीक। ये बल्ब जैसे ही जलता है, जलने के बाद देखो बल्ब तो हमें दिखाई देगा ही, क्योंकि इससे प्रकाश निकल रहा है और ये प्रकाश निकला और हमारी आंखों तक आएगा बच्चों, तो बल्ब हमें दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बल्ब प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। तो जो वस्तुएं प्रकाश प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो उनसे उत्सर्जित होने वाली प्रकाश हमारी आंखों तक आती है और हमें बच्चों दिखाई देने का आभास होता है, वो वस्तु देखने की आभास होती है, अनुभूति होती है, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी कि अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो ये अदीप्त वस्तुएं कैसे दिखाई देती है? तो देखो बच्चों, जैसे कि मान लो हमारे कमरे में एक टेबल है। कमरे में क्या है? एक टेबल रखा हुआ है। तो इस टेबल पे क्या होता है बच्चों? इस टेबल पे क्या होता है, यहां से जैसे ही हम लोग लाइट को ऑन करते हैं, बल्ब जलता है। बल्ब से आती हुई एक प्रकाश की किरण जो है ना, बल्ब से जो आती हुई प्रकाश की किरणें इस टेबल पर आपतित होती है और इस टेबल पे गिरने के बाद वापस ये ऐसे लौट जाती है बच्चों। और ये लौटने वाली जो किरण है ना, यही हमारी आंखों तक आती है और हमें टेबल देखने का आभास होता है। इसीलिए किसी भी प्रकाश स्रोत के उपस्थिति में जब प्रकाश होगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे बच्चों। यदि कोई प्रकाश स्रोत ना हो और वहां पे अंधेरा हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की उपस्थिति है हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन जो है बच्चों, इस हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश के परावर्तन को एक्सप्लेन करती है, प्रकाश के परावर्तन को बताती है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर देखते, देखो यहाँ पे एक माउंटेन है, ठीक है ना, एक पहाड़ है। इस पहाड़ का जो प्रतिबिंब है इस पानी में पड़ रहा है, ठीक है। और ये प्रतिबिंब हमें वापस दिखाई दे रही है, तो ये प्रकाश परावर्तन की घटना के कारण ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो बच्चों, देखो ये बालक जो है आईने में सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है, आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को रेडी कर रहा है बच्चों। तो ये देखो ध्यान से, इसका जो प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, ये इसमें प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर भी बच्चों प्रकाश परावर्तन की घटना हो रही है, तभी ये अपना प्रतिबिंब जो है ना दर्पण में देख पा रहा है। ओके बच्चों, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, एक प्रकाश स्रोत यानी कि सन है अपने पास। सन से आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर देखो, इस बालक के हाथ में जो है, इस बालक के हाथ में एक दर्पण है बच्चों। इस बालक के हाथ में क्या है? एक दर्पण है। और ये दर्पण यानी कि आईना जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये आईने से क्या कर रहा है, जो जो सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ये आईने पे आ रही है और आने के बाद वापस से इस दीवार पर बच्चों जाके आपतित हो रही हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी जो है ना प्रकाश परावर्तन की घटना ही हो रही है। ये वाला घटना हम लोग क्या कहते हैं, बचपन में बहुत बार किए रहते हैं, है ना, कि किसी भी छोटे मिरर से या फिर अपने हैंड वॉच के ग्लास से प्रकाश को जो है किसी के चेहरे पे ऐसे चमकाते रहते हैं। तो ये घटना हम लोग बचपन में बहुत बार किए रहते हैं बच्चों। आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सन है अपना, और सन का लाइट जो है इस पेड़ के ऊपर आपतित हो रही है। सन का लाइट क्या हो रहा है बच्चों? इस पेड़ के ऊपर आपतित हो रही है और फिर वापस से पेड़ जो है ना सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है और हमें पेड़ को देखने की अनुभूति हो रही है।
इसका मतलब क्या है बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन की वजह से हम लोग अदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि प्रकाश परावर्तन की घटना ना हो तो हम लोग अपने आसपास के अदीप्त वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, प्रकाश परावर्तन की घटना कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बात आप लोग को शायद अब समझ में आ गई होगी। अब चलो बच्चों आगे चलते हैं। यहां देखो ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों इंग्लिश वर्ड भी आप लोग ध्यान से याद करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि आगे जो है आपको काम आएगा। देखो, किसी माध्यम से होकर आती हुई प्रकाश की किरणें किसी पॉलिश की हुई या चिकनी सतह पर टकराकर माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं एक प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, और ये हमारा जो है बच्चों, ये है परावर्तक सतह। ये क्या है? परावर्तक सतह। अब ये परावर्तित किरणें, ये जो आपतित किरणें हैं बच्चों प्रकाश की, ये इस परावर्तक सतह पे आपतित हुई और आपतित होने के बाद वापस से लौट गई। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अब चलो प्रकाश के परावर्तन को से संबंधित बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके समझेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कि समझो अपने पास यहाँ पे मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण पर बच्चों एक प्रकाश की किरण आपतित हुई और आपतित होने के बाद वापस अपने माध्यम में लौट गई। ठीक है, तो ये जो किरण है ना बच्चों, ये जो किरण है जो आपतित हो रही है इस सतह पर, इसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। इसे क्या कहेंगे बच्चों? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, और इसे क्या कहेंगे? जो परावर्तक सतह पर आपतित होने के बाद वापस अपने माध्यम में लौट गई है, इसे क्या कहेंगे बच्चों? परावर्तित किरण। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर ये किरण जिस परावर्तक सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट गई है, इसे कहते हैं हम लोग परावर्तक सतह। इसे क्या कहेंगे बच्चों? परावर्तक सतह। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, अपने पास ये परावर्तक सतह और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित हुई है, यानी कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित हुई है, इस बिंदु को बच्चों हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। इसे आपतन बिंदु कहेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो आपतन बिंदु है इस पे हम लोग एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं, इस तरह से एक लंब ड्रॉ करते हैं, और इस लंब को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अभिलंब। अब देखो ध्यान से, अपने पास अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे बच्चों? आपतन कोण। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन कोण। ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे जो टर्म्स हैं हमें याद रखने पड़ेंगे परावर्तन से संबंधित। देखो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ है फिर से वापस से समझते हैं। एक अपने पास परावर्तक सतह है बच्चों, इस परावर्तक सतह पे प्रकाश की किरण, किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण ये आपतित हुई इस बिंदु पर, तो इस जिस बिंदु पर ये आपतित हुई है इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और ये आपतित होने वाली किरण को हम लोग कहते हैं क्या? आपतित किरण। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो किरण इस दर्पण से या परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट गई है उसको क्या कहेंगे बच्चों? परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखो, इस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है, इस आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है उसे क्या कहेंगे बच्चों? अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन कोण। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, परावर्तक सतह, ये जो अपने पास सतह है, जो चिकनी सतह है, पॉलिश की हुई एक तरफ से। पॉलिश की हुई का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लो अपने पास एक कांच है, और इस कांच में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी गहरे रंग से, जैसे कि गहरा हरा रंग हो या गहरा काला रंग हो, या फिर अपने पास बच्चों जो ज्यादा महंगा आईना रहता है, ठीक है, ज्यादा दाम वाला, उसमें जो है ना, इसको हम लोग सिल्वरिंग कर देते हैं। सिल्वरिंग करने का मतलब रजतीत कर देना। रजतीत मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम लोग क्या करते हैं कि चांदी से, इसके पीछे चांदी के लेप से पेंट कर देते हैं, ठीक है, इसके पीछे चांदी के लेप से पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलिश किया हुआ मिरर, ठीक है। अब चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अपने पास ये है प्रकाश परावर्तन के नियम। तो ये प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है भाई, तो प्रकाश परावर्तन के हमारे पास दो नियम है बच्चों। अब देखो ध्यान से, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि बच्चों, ये जो इंसिडेंट रे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण, ठीक है। तो ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये जो अपने पास बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण और आपतन बिंदु यानी कि पी, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो है अपने पास अभिलंब, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। तो एक ही तल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो अपने पास दर्पण है, क्या ये दर्पण की तल की बात कर रहा है क्या, जैसे कि ये दर्पण है, इसी दर्पण पे आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है और अभिलंब है। तो ये दर्पण के तल की बात हो रही है क्या, नहीं बच्चों, ये दर्पण के तल की बात है नहीं हो रही है। हमारे पास यहाँ पर जो है ना, ये दर्पण के तल की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। देखो ध्यान से समझना, ये जो है इस दर्पण के जो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रूप से जो तल है, इस वाले तल की बात हो रही है बच्चों, इस वाले तल की बात हो रही है, ठीक है। हमारे पास दर्पण के जो लंबवत तल, शायद आप समझ पा रहे होंगे, देखो, आपतित किरण और इधर से क्या बच्चों, परावर्तित किरण, और ये बीच में अभिलंब, ये तीनों इस वाले तल में है, यानी कि इस दर्पण के जो लंबवत तल है, इस वाले तल में तीनों के तीनों उपस्थित हैं। तो ये तल जो हुआ ना अपने पास, यानी कि ये वाला तल आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला जो तल है जो इस दर्पण के बिल्कुल लंबवत है बच्चों, ठीक है, इस तल में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ सेकंड रूल जो है अपने पास, यानी कि दूसरा नियम जो है, परावर्तन कोण आर और आपतन कोण आई, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये हो गया बच्चों अपने पास आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण, ठीक है बच्चों। यानी कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, ठीक है। ये बच्चों ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो ध्यान से, 2013, 2016, 2017, 18, 22, इन सारे ईयर में इस वाले सवाल को पूछा गया है। पूछा क्या गया है हमारे पास कि प्रकाश परावर्तन के नियम लिखें, क्या लिखा रहता है, प्रकाश परावर्तन के नियम लिखें, और ये सवाल इतना बार पूछा जा सका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग प्रकाश परावर्तन को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं आगे कि भाई जो समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको समझते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, किसी भी वस्तु से बच्चों, जैसे कि मान लो कि कोई भी वस्तु है अपने पास, तो किसी भी वस्तु से, ये मान लो कि कोई बिंदु वस्तु है, ठीक है, ये बिंदु वस्तु है, यानी कि बहुत छोटी सी कोई वस्तु है। तो इस वस्तु से सभी दिशाओं में प्रकाश निकलती है बच्चों, सभी दिशाओं में प्रकाश निकल रही है, ठीक है, सभी दिशाओं में प्रकाश निकल रही है, ठीक है। और इसके हर एक बिंदु से जो है ना, बहुत सारे मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ
प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, है ना। यानी कि बहुत सारी किरणें इससे जो है निकल रही है और सभी दिशाओं में निकल रही है, लेकिन हमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए उन किरणों को लेना होता है जो कि दर्पण के तरफ आपतित हो, पहला बात। दूसरा बात बच्चों, जो कि हमें ज्यादा किरणों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल 2 या 3 किरणों को ही हम लेके प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से बच्चों, देखते हैं यहाँ पे, देखो अपने पास देखते हैं बच्चों, मान लो कि एक समतल दर्पण है, यहाँ पर एक समतल दर्पण मान लिए हम, ये एक समतल दर्पण, ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर कोई वस्तु है ना, कोई पहला ले लेते हैं हम लोग, बिंदु वस्तु के लिए निकालते हैं, ठीक है, यानी कि बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर विस्तृत वस्तु का भी बनाएंगे बच्चों, हम लोग सीखेंगे कैसे बनता है। तो पहले बिंदु वस्तु के लिए यदि देखें हम, तो बिंदु वस्तु के लिए देखें बच्चों, तो ये बिंदु वस्तु जो है, इससे निकलने वाली 2 किरणों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, चुनेंगे। इससे बहुत सारी किरणें हर दिशाओं में निकल रही हैं, लेकिन हमें सभी से मतलब नहीं है। प्रकाश निर्माण को दिखाने के लिए केवल और केवल 2 किरणें काफी होती हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अपने पास क्या करेंगे हम, इससे 2 किरणें, एक किरण इस दर्पण के लंबवत लेंगे, तो एक किरण इस दर्पण के लंबवत ऐसे जाएगा बच्चों। अब जो किरण दर्पण के लंबवत आपतित होती है, वो दर्पण के उस अपने पथ को, यानी कि अपने पथ को वापस से वो ये कर लेती है, ट्रेस कर लेती है, अपने पथ को वापस से वो अनुसरण कर लेती है, ठीक है बच्चों, अपने पथ का अनुसरण वापस से कर लेती है। देखो ध्यान से, ये जो भी किरण दर्पण के लंबवत जाएगी, वो अपने पथ को वापस से अनुसरण कर लेती है, ठीक है, उसी पथ पे वापस से लौट आती है। अब देखते हैं बच्चों, एक और किरण लेते हैं जो दर्पण के ऐसे जाती है, और यहां से जाने के बाद अब आप देख सकते हैं बच्चों ध्यान से कि यहाँ पे इस दर्पण के लंबवत ये रहेगा, और अपने पास ये किरण जो है, यदि यहां से वापस ऐसे लौट जाए, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अपने पास इन दोनों किरणों को, जो परावर्तित 2 किरणें हैं, उन दोनों किरणों को आपस में जोड़ा जाए, ठीक है, यानी कि पीछे बढ़ाकर इसको हम थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाएंगे, है ना बच्चों, है ना। आपस में जो दोनों किरणें हैं बच्चों, इन दोनों किरणों को क्या करते हैं कि जो परावर्तित किरणें हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पीछे बढ़ाएंगे जब, तो हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तविक में नहीं मिलती हैं दोनों किरणें, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का बच्चों, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है, हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारे पास रहा वस्तु, और ये रहा उसका प्रतिबिंब, ये क्या रहा बच्चों, प्रतिबिंब, ये रहा प्रतिबिंब। अब देखो ध्यान से, यहां पर वास्तव में किरणें मिली नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये हमारे पास जो है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। यदि वास्तव में किरणें मिलती तो इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, लेकिन वास्तव में किरणें मिल नहीं रही है, तो इसे हम कहेंगे बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, इसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब नाम देंगे। एक बात और देखो ध्यान से, यहां पर जितना दूर हम इधर वस्तु को हटाते जाएंगे, है ना, वस्तु को बच्चों जितना दूर हम पीछे करते जाएंगे, यानी कि मिरर से जितना दूर ले जाएंगे, उतना ही प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, इधर खिसकते जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब भी उतना ही दूर आएगा। यानी कि वस्तु हमारे पास जितना दूर होगा बच्चों, देखो ध्यान से, यदि वस्तु यहां से x दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी अपने पास कितना दूरी पर बनेगा, x दूरी पर बनेगा। तो हमारे पास जो समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब है, उसकी 2 खास बातें हमें समझ आ रही है। यहाँ पर क्या बच्चों, पहला ये कि अपने पास ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दूसरा ये कि बच्चों वस्तु जितना दूर दर्पण से रखा हुआ है, प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनता है, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे
हम लोग बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों विस्तृत वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसे बनेगा। तो देखो ध्यान से, सेकेंड नंबर, विस्तृत वस्तु, विस्तृत वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग समतल दर्पण में देखेंगे। तो देखो ध्यान से बच्चों, ये अपने पास समतल दर्पण, देखो कलर चेंज कर देते, ये अपने पास समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण। अब देखो बच्चों ध्यान से, अपने पास यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एक वस्तु ले लिए, एक विस्तृत वस्तु, एक विस्तृत वस्तु A एंड B, ठीक है बच्चों। और यहां पर जो है हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब इस AB वस्तु के, हमारे पास इस AB वस्तु से सभी डायरेक्शंस में प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी, लेकिन हमें उस डायरेक्शन की बात करनी है, यानी कि उस दिशा की बात करनी है जो इस समतल दर्पण की तरफ आपतित होगी किरणें, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसके सभी बिंदु से, इस विस्तृत वस्तु के सभी बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, लेकिन हम लोग पहले ए बिंदु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ए बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके एक किरण जो है हम लोग लंबवत लेंगे, एक किरण जो है बच्चों हम लोग इस दर्पण के लंबवत लेंगे, यानी कि एक किरण ऐसे, ठीक है। और ये वापस से परावर्तित होकर अपने पथ पर वापस लौट आएगी बच्चों। अब देखो ध्यान से, एक किरण हम इस पे ऐसे लेंगे, ठीक है, एक किरण जो है हम लोग इस तरह से लेंगे। अब ये किरण ऐसे आई है तो ऐसे परावर्तित हो जाएगी। अब देखो ध्यान से बच्चों, यदि इन दोनों किरणों के, परावर्तित किरणों को पीछे, दर्पण के पीछे बढ़ाया जाए, तो अपने पास ये जो किरणें हैं बच्चों, ये यहां पर देखो ध्यान से, ये जो है किरणें यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो देखो यहां पर ए बिंदु का जो है प्रतिबिंब बन गया, ठीक। अब देखो बी बिंदु के लिए, तो बी बिंदु से जो है एक किरण हम लोग जो है सीधा दर्पण पर आपतित ऐसे दिखाएंगे, और ये वापस से अपने पथ का अनुसरण करेगी। इसके बाद बच्चों देखो ध्यान से, एक किरण जो है ऐसे यहां पे आपतित हुई, और आपतित होने के बाद वापस से लौट जाएगी। अब इसके दोनों परावर्तित किरणों को पीछे हम बढ़ाएंगे, तो इसको यदि पीछे बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर दोनों मिल रही है। तो अब देखो बच्चों, ये जो बिंदु है ये बी बिंदु का प्रतिबिंब है, ये बी बिंदु का प्रतिबिंब है बच्चों। अब देखो ध्यान से, और बाकी जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी बिंदु हैं, उन सभी का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश के बीच ही बनेगा ऑफ कोर्स। अब देखो इसको यदि मिला दिया जाए तो ये अपने पास हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से एक बात समझना, हमारा वस्तु जितना बड़ा है, यानी कि वस्तु का ऊंचाई यदि h है, तो अपने पास प्रतिबिंब का ऊंचाई भी h ही आएगा, है ना। जैसे कि समतल दर्पण में हम जब देखते हैं अपने आप का, अपने आप को देखते हैं बच्चों, तो अपने आप को देखते हैं तो जितना बड़ा समतल दर्पण हमारा रहता है, ठीक है, सॉरी, जितना हमारा ऊंचाई रहता है उतना ही ऊंचा समतल दर्पण दिखता है। ऐसा तो नहीं ना है कि हम हैं 5.5 फुट का, हमें 10 फुट दिख जाए हाइट अपना, ऐसा नहीं होता है समतल दर्पण में। यदि हम 5.5 फीट के हैं तो हमें अपना हाइट भी 5.5 फीट ही दिखाई देगा, ठीक है। एक बात और पहले ही बता चुके हैं, जितना दूर हम समतल दर्पण से पीछे खड़ा रहेंगे, यानी कि आगे खड़ा रहेंगे, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। बच्चों थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम हो गई है, बट उतना ही बनेगा। यदि ये जो दूरी है x है, तो ये दूरी भी कितना रहेगा, x रहेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो यहां से हमें 3 बातें, यानी कि एक बात और ऐड हो गई इसमें। पहला क्या, जितनी ऊंची वस्तु रहेगी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, और दर्पण से जितना दूर वस्तु रहेगा
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, समतल दर्पण में दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या है, हम लोग 3 विशेषता ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों। इसमें भी वो ही बात लिखी होगी, देख लेते हैं एक बार। देखो ध्यान से, प्रतिबिंब आभासी होगा, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, आभासी होगा, प्रतिबिंब अपना आभासी होगा। ठीक है, किरणें जो हैं वास्तव में मिलती नहीं है, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणों को मिलाया जाता है पीछे बढ़ाकर। ठीक है बच्चों, तो वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखो ध्यान से अपने पास, दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे रहता है। बात समझ आया कि नहीं आया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे रहता है। बात समझ आया। अब देखो ध्यान से, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर रहता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा इसमें। अब देखो ध्यान से, प्रतिबिंब सीधा बनता है। यदि हम लोग सीधे दर्पण के सामने सीधे करें तो हमारा सर यदि ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी सर ऊपर बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि प्रतिबिंब में सर नीचे बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों। प्रतिबिंब में भी सर ऊपर ही बनेगा, पैर नीचे रहेगा, हमें उल्टा नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो ये भाई पार्श्विक रूप से उल्टा होना ये क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, अपने पास पार्श्व परिवर्तन यानी कि लैटरल इन्वर्जन। देखो, वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में, यानी कि वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई देता है। देखो बच्चों, तुम लोग हमेशा देखते होगे, जैसे कि मान लो कि मेरे सामने समतल दर्पण है और हम ये जो पेन वाला हाथ है अपना, इसको हम रेज करेंगे। अभी यहाँ देखो, मान लो कि इस आदमी के जगह हम हैं और ये समतल दर्पण है। अब देखो, इस हाथ में जो पेन है ये मेरा राइट हैंड है। अब इस राइट हैंड को हम लोग उठाएंगे बच्चों, तो देखो प्रतिबिंब में जो ये आदमी का प्रतिबिंब है ये कैसा दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये तुम्हें दिख रहा होगा ना कि ये अपना ऐसे लेफ्ट हैंड उठाए हुए ना। देखो, इस हाथ में मेरा पेन था, समझना, इस हाथ में पेन है और हम जब ऐसे मुड़ेंगे तो ये हाथ उठ रहा है, यानी कि ये राइट हैंड है मेरा, ये लेफ्ट हैंड उठ रहा है। यानी कि मेरा जो दायां हाथ है दर्पण में किधर दिखाई देगा, बायां हाथ दिखाई देगा। बात समझ आया कि नहीं, ये बायां दिखाई देगा। तो मेरा दाहिना जो हाथ है वो बायां दिखाई देगा, जो मेरा बायां हाथ है वो दाहिना दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आया। तो इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, थैंक यू बच्चों। देखो, आज का लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। आज का टॉपिक जो हम लोग कवर किए हैं उसको जो है बच्चों आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करके ही अगले क्लास में आइएगा, नहीं तो जो है आगे का टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो, क्लास में जितना भी पढ़ा दिया जाए, है कि नहीं, लेकिन जब तक आप अपना सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा उसके बिना सब कुछ अधूरा है। आपका सेल्फ स्टडी ही आपको बेहतर स्कोर करवाएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, यहाँ से जितना भी पढ़ा दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप लोग खुद ना पढ़ें। टीचर का मेहनत हमेशा 10 से 20% ही कंट्रीब्यूशन रहता है बच्चों के भविष्य में, 10 से 20%, बाकी 80 से 90% आपका खुद का मेहनत है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। ठीक है, फिर से थैंक यू बच्चों।